नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। और इस समय अगर हम बात करें, जम्मू के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल पिछले कुछ दिनों से विवादों में बना रहा। और विवाद का कारण ये था कि पीड़ित परिवार का ये मानना था कि उसके परिवारजन की जब मौत हुई तो उसके पीछे जूनियर डॉक्टर, वो महिला डॉक्टर जिम्मेदार थी, जो कहीं ना कहीं सही समय पर उपचार नहीं कर पाई। और परिवार के लाख कहने पर भी डॉक्टर्स जो हैं वो पीड़ित को, पेशेंट को जो है वो नजरअंदाज किए। फिलहाल इस पूरे मामले के बाद जो स्ट्राइक है वो जूनियर डॉक्टर्स द्वारा हुई। और वहीं ये भी बताया गया जो पीड़ित परिवार है उसमें से ही वो महिला भी गिरफ्तार की गई जिसके साथ डॉक्टर्स का विवाद हुआ। इस पूरे मामले पर राघव जी इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। और यूथ कांग्रेस की तरफ से अगर कहें तो अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखते हैं। क्या कहेंगे राघव जी इस मामले को लेकर? जम्मू कश्मीर में मीडिया में काफी सुर्खियां बनी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? इस मामले को मैं इस तरीके से देखता हूँ कि इस जो प्रोटेस्ट डॉक्टर्स द्वारा किया गया था इसको पूरा मिसलीड किया गया। जो कि प्रोटेस्ट होना चाहिए था कि एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, जो प्रोटेस्ट होना चाहिए था उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसकी वजह से आपस में डॉक्टर्स और पेशेंट लड़े। एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने सर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दी, उसने अपने सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। उसने जा करके एक पीड़ित परिवार जिसने अपने पिता को खोया उसके ऊपर उन्होंने डाल दी बात, लेकिन जो कि नहीं होना चाहिए था। बड़े अफसोस की बात है। हमारे लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? जीएमसी में ही जाएंगे। अगर जब उनके घर में कोई बीमार होगा या कोई पीड़ित होगा, हॉस्पिटल बने ही इसलिए हैं। अगर आप कल को मतलब लोगों के अंदर एक डर पैदा कर रहे हो कि अगर कोई कल को बीमार होता है, कुछ होता है, तो आप हॉस्पिटल में मत आओ। हाँ, तो अगर ये प्रोटेस्ट किया तो आपको, लड़की को अरेस्ट करने की जगह आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए था अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, अपने जो आपके वहां पे गवर्नमेंट है उसके खिलाफ। डॉक्टर्स अगर बैठे ही थे उतना उस जगह पे करते आपने कि आप हमें इस तरीके की फैसिलिटी दो, हमें इस तरीके की सिक्योरिटी दो, हमारा इस तरीके का सिस्टम बनाओ। अगर हमारे पास अगर डॉक्टर्स कम आ रहे हैं तो डॉक्टर्स बढ़ाओ। अगर 2 रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार 2 की ड्यूटी रखो, एक की दिन में रखो, एक की शाम की रखो। एक अगर असिस्टेंट प्रोफेसर है, एक की सुबह में रखो, एक की शाम में रखो। अगर पीजी की तो ऐसे भी इन्होंने 2 टाइम लगाई होती है, किसी को 24 आवर। अगर नहीं तो इस तरीके का मैं बोलना चाहता हूँ, गलती जो है उन्होंने डाल दी आम जनता के ऊपर, खुद के ऊपर गलती नहीं ली, जो कि बड़ी निंदा की बात है, बड़ी अफसोस की बात यह है कि उस पीड़ित परिवार के उन्होंने क्या कल्प्रेट बना। लगता है आपको, क्योंकि अभी भी हमारा जो समाज का तबका है, बहुत से तबका ऐसा है जो जीएमसी अफोर्ड कर पाता है, जो सरकारी अस्पताल में जाता है और उम्मीद करता है कि डॉक्टर्स उनकी सुनवाई करेंगे। बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए तो पैसे उनके पास है नहीं। फिर इस बीच आपको इस तरह का व्यवहार कितना ज्यादा वो लगता है कि क्या बात है इसमें? ये मैं वही कह रहा हूँ ना, ये तो सिर्फ लोगों को डराने की बात की ना उन्होंने। लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पे? हॉस्पिटल बने किस लिए हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अगर कोई आम परिवार का आदमी है, आम परिवार के लोग हैं, वो नहीं अफोर्ड कर पाएगा अगर प्राइवेट का ट्रीटमेंट, तो कहाँ जाएगा? तो इस तरीके से आप लोगों को डराओगे, धमकाओगे, उनको अरेस्ट करवाओगे, तो वो, मैं तो कहता हूँ कि अगर उसकी फैमिली के साथ ऐसी हरकत हुई, उसकी फैमिली में के उसके पिता को उनका साया उसके ऊपर से हटा। एक पिता का साया जो होता है बड़ा ही मतलब इम्पोर्टेंट होता है घर पे। जिसके सर पे बाप नहीं होता ना, उनसे पूछना, उनके बंदों से कैसा होता है घर पे। बेशक बाप बेड पे ही लेटा हो, चाहे जितनी मर्जी एज हो ना, फिर भी लोग आपस में बोलते हैं नहीं पापा पैकार लेटे देना, कोई सानू गल नहीं है। कोई जितने मर्जी बुजुर्ग हो जाए, एक साया रहता है सर पे पिता का। जिसके सर से पिता का साया हट गया हो तो उसके साथ ऐसा होना। और लोग, आपका क्वेश्चन था कि लोग जाएं कहाँ? प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में हाँ, तो नहीं जा पाते, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। तो फिर लोगों ने तो आ जाके जीएमसी में ही आना है। कहाँ जाएंगे वो? आपने अपने सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, उसके सर पे आप ऐसा करते। अगर ये इंसिडेंट हो गया किसी भी फैमिली के साथ, आगे भी होता है, पहले भी होता था, अभी भी हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन होती या सुप्रिटेंडेंट साहब होते, प्रिंसिपल साहब होते, कोई भी उनका हायर अथॉरिटी का अगर कोई वहां पे डॉक्टर है, आप उनसे आराम से बात करके, प्यार से, उनसे प्रेम पूर्वक तरीके से उनको बोलते कि हमें माफ कीजिए, हमसे ये गलती हो गई, तो आगे मतलब कि हम नहीं कर पाए अगर ये ट्रीटमेंट आपका अच्छा, हमें माफ, आप एक माफी मांग लेते। तो वो लड़की जिसने उन डॉक्टर साहब को किक किया, हिंसा, मैं कहता हूँ हिंसा किसी चीज का हल नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी ये गलती होगी, उन्होंने उनके साथ गलत किया, उन्होंने लात मारी।
लेकिन वो फिर ऐसी हरकत नहीं करती, या वो भी जाकर के लात मारेगा, उनसे जाके माफी मांग लेती कि मेरे को माफ कर दो, मेरे से भी गलती होगी, मैं उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में थी, मेरे बाप का सा इससे पहले भी राघव जी बड़े केसेस आए हैं जब अस्पताल में डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच में तनातनी हुई हो। कैसे ये चीज कम की जा सकती है? जीएमसी प्रिंसिपल का इसमें क्या रोल आपको लगता है? जीएमसी प्रिंसिपल साहब का तो ही रोल है, और सुप्रिटेंडेंट साहब का ही रोल है, और गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा रोल है। एक हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं जैसे सकीना एट्टू जी, उन्होंने इस बात पे एक ट्वीट भी नहीं किया, ना ही उन्होंने जब से वो हेल्थ मिनिस्टर बनी है, उन्होंने चाहे रजौरी अस्पताल हो, चाहे कठुआ अस्पताल हो, उधमपुर हो, जम्मू का जीएमसी हो, कहीं पे उन्होंने आज तक एक भी विजिट नहीं दी है। वो सिर्फ कश्मीर की हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, वो जम्मू की भी है। ठीक है, वो जम्मू में आकर के इस चीज पे संज्ञान लेना उनका फर्ज बनता है, क्योंकि शी इज द एडमिनिस्ट्रेटर राइट नाउ। तो इस चीज के लिए प्रिंसिपल साहब को पूछना, और प्रिंसिपल साहब की मैं कहीं ना कहता हूँ उनकी ही सबसे ज्यादा गलती रही है कि उन्होंने इस तरीके का सिस्टम नहीं बनाया हुआ। डॉक्टर्स की संख्या कम है, पेशेंट्स की संख्या ज्यादा है। डॉक्टर्स बेचारे करें तो करें क्या, आप मुझे बताओ। पेशेंट का इतना लोड होता है, डॉक्टर साहब ने वहां पे 5-10 बिठा के रखे होंगे, पेशेंट आप उधर होता है 200, 250, 300, तो इतना संभालें कैसे? आपको सिस्टम इस तरीके से बनाना चाहिए था कि आप डॉक्टर्स इस तरीके की आप डे शिफ्ट की रखो, नाइट शिफ्ट की रखो, और सीनियर्स डॉक्टर का होना बहुत जरूरी था। रात के समय में कभी आपको सीनियर डॉक्टर नहीं मिलेंगे आपको जीएमसी और में, कई बार इमरजेंसी केसेस रात के समय में भी आते हैं, तो सीनियर डॉक्टर का वहां पे होना नहीं। मुझे पता है कि थर्ड ईयर पीजी बोलेगा, सेकंड ईयर को सेकंड ईयर पीजी बोलेगा, फर्स्ट ईयर को जो सीख रहे होंगे आ जाके बेचारे उन पे बात हो जाती है। वो उनके खिलाफ ही नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने अपने पेपर पास करवाने हैं। उनके खिलाफ बोले तो वहां पे उनका काम खराब हो जाएगा, उन्होंने अपनी सैलरी निकलवानी है, कुछ निकलवाना है, वहां पे उनका खराब हो जाएगा। आ जाके उन्होंने एक आम इंसान पे, आम फैमिली पे दोष डाल दिया, जो कि सरासर निंदनीय है। लेकिन इसमें जो खोया वो तो उस परिवार ने खोया जिन्होंने अपना सदस्य खोया, बेटी ने अपना पिता खोया, एक बीवी ने अपना पति खोया। क्या लगता है ये बात समझने में क्यों हमारी सरकार असमर्थ है, क्यों इम्पेशेंट हो जाती है? सरकार असमस्त इसलिए है कि उमर साहब ने जैसे कि बोला कि हम डॉक्टर के साथ, ठीक है, अच्छी बात है, डॉक्टर्स हमारे हमारे लिए एक बड़ी लाइफ लाइन है, उनके साथ साथ देना हमारा भी फर्ज है। लेकिन सर, आपने लोगों से वोट भी लिए हुए हैं, ठीक है, जिस परिवार ने के साथ हुई है ये चीज, आप इस टाइम एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपके पास हेल्थ डिपार्टमेंट है इस टाइम पे, हेल्थ एंड मेडिकल। आपने अपने सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। आपने ये नहीं बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें फेलियर है, आपने ये नहीं बोला गवर्नमेंट का इसमें फेलियर है, हेल्थ मिनिस्टर का फेलियर है, मेरा फेलियर है एज ए चीफ मिनिस्टर कि ऐसी हरकतें अभी हो रही हैं। आपने एक पीड़ित के परिवार को आपने कल्प्रेट बना दिया, कि जो कि बहुत गलत चीज हुई है। आपको लगता है इससे उन डॉक्टर्स को शेयर मिलेगी जो जूनियर डॉक्टर्स कई बार नहीं ट्रीट करते पेरेंट जो पेशेंट्स हैं उनके? उसमें मुझे वही तो बोला मैंने, कहा ये तो डर लोगों के अंदर पैदा हो गया ना इस चीज का, कि लोग बोलेंगे कि हम जाएं तो जाए कहाँ, इन दी एंड जाएं हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करवाने की, नहीं जाएं। अगर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करवाने गए तो वहां पे कहीं ऐसा ना हो जाए हमारे साथ, वो अगर हम ही कुछ बोलें हमें ही कहीं थाने के अंदर ना करा दें, हम करें। आपने अच्छा खासा एक सिस्टम बनाया था, अगर बाहर भी आप चल जाओ, लोग क्यों फिर बाहर भागते हैं, पीजीआई भागेंगे। एक सिस्टम आप उस तरीके का बना दो कि एक जो भी वो है पेशेंट है, उसका अटेंडेंट ही आप 1-2 रखो कम से कम। आप नहीं जानो, आपके सिक्योरिटी सिस्टम वहां बैठा है कि सिक्योरिटी का आपका फेलियर है, क्यों उसको बेचारी डॉक्टर को लात पड़ गई, आपके सिक्योरिटी का लैप्स हुआ वहां पे। उनको भी पूछो ना वहां पे, वो क्या कर रहे थे तब वहां पे। ऐसे आप चिल्लाने के लिए लोगों के साथ बदतमीजियां वहां पे सिक्योरिटी कर लेती है, सब कुछ कर लेती है, लेकिन उस टाइम कहाँ पे गई हुई थी। उनसे एक इस तरीके का आप बाहर से सिस्टम बनाना शुरू करो कि अंदर इतने बंदे एंट्री नहीं हो पाए। सबसे ज्यादा रश भी तो आपके रात के टाइम पे ही पड़ता है इमरजेंसी के अंदर, देखा जाए तो उस टाइम आप अंदर इतने लोग घुसाना ही बंद कर दो, बाहर सिक्योरिटी आपने इतनी खड़ी की है। तो प्रिंसिपल साहब को भी, एडमिनिस्ट्रेटर जो है हमारे वहां पे, उन सबको भी इस चीज का, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब मैडम, उनको भी इस चीज के ऊपर संज्ञान लेना जरूरी था, जो कि नहीं लिया गया। और एक किसी कल्प्रेट बनाना, एक फैमिली को, गरीब फैमिली को, मैं डॉक्टर्स को कहीं इसमें दोषी नहीं मानता, क्योंकि डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी कर रहे थे, डॉक्टर्स को फंसाया गया, डॉक्टर्स फंसेगे। लेकिन अगर डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया तो उनको प्रोटेस्ट एक फैमिली के लिए, एक लड़की के खिलाफ नहीं करना चाहिए था। वो नॉर्मल सी लड़की क्या,
डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर दम रख रहे हो तो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ करो, अपने उनके खिलाफ बोलो कि आप हमें इस तरीके की सिक्योरिटी, हमें इस तरीके का सिस्टम क्यों नहीं देते, कि हमारे सर पे ही क्यों बात आती है, आपकी जूनियर डॉक्टर्स के सर पे ही क्यों बात आती है हमेशा। क्योंकि इसमें ये भी देखा गया कि जब स्ट्राइक रही तो जम्मू जीएमसी के अंदर सिर्फ जम्मू शहर से नहीं, आसपास के इलाकों से भी लोग आ रहे हैं और बिना इलाज करवाए जा रहे हैं। उनका समय बर्बाद हुआ, उनका पैसा भी बर्बाद हुआ, वो भी तो कहीं ना कहीं बड़े स्केल पे सफर कर रहे हैं। लोड जितना जीएमसी जम्मू में है, मुझे नहीं लगता कि कहीं और होता होगा। आपकी सीएचसी चलती नहीं है। गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ, डॉक्टर को नहीं बोल रहा। डॉक्टर अपने आप पे मत लें, कल रात के बड़े डॉक्टर से अपने आप पे बातें ली जा रही है। मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें कोई डर त्राण नहीं है किसी का। हम तो मुंह पे बोलते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको कम से कम जो सीएचसीज हैं, डिस्पेंसरीज हैं, उधर ऐसी फैसिलिटी रखनी चाहिए कि उनके जीएमसी में इतना लोड पड़े ही ना। वो पहले ही अपने जाकर के नजदीकी अस्पताल, या जैसे मैं अगर वहां पे रहता हूँ, जानीपुर वाली साइड रहता हूँ, ओल्ड जानीपुर, मैं सरवाल, मेरे पास सबसे पहले सरवाल में ही इतनी अच्छी फैसिलिटी हो जाए, मुझे उधर आने की जरूरत ही ना पड़े, इतना लोड यहाँ पे देने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को अपने सर पे लेनी चाहिए थी बात, उन्होंने अपने सर पे बात नहीं। मैं बार बार यही चीज दोहरा रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें गलती है ना, इसमें गलती डॉक्टर्स की है ना, इसमें गलती पेशेंट्स की है। जो इनको आपस में लड़ाया गया और एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने सर पे बात लेने की जगह उन्होंने उस लड़की पे बात डाल दी। और डॉक्टर्स को भी इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको अपने उनके खिलाफ करना चाहिए था, कि जिनकी वजह से ये चीज हुई है। कि अगर वहां पे सिक्योरिटी, जो वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवा पाए और उनको इक्विपमेंट्स, ऐसी चीजें प्रोवाइड नहीं करवा पाए, जिस वजह से ये चीजें हुई हैं। क्योंकि सिक्योरिटी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि सिर्फ जीएमसी जम्मू की बात नहीं है, बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जहां पर सिक्योरिटी कहीं ना कहीं लैब्स भी होता है, डॉक्टर्स की सिक्योरिटी, पेशेंट्स की सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरास भी उस तरह से इंस्टॉल होने चाहिए, या सिक्योरिटी का अच्छा इंतजाम रहे। वही सर, मैं यही चीज दोहराना चाहता हूँ वापस, कि फेलियर जो है टोटली गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ने ही इसमें संज्ञान नहीं लिया, तो आपस में ये लोग लड़ पड़े। मौजूदा गवर्नमेंट सिस्टम बनाना चाहिए ऐसा कि ऐसी तरीके की, आज अगर ये इंसिडेंट हो चुका है, गवर्नमेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्लॉक है वहां पे, प्रिंसिपल साहब है, सुप्रिटेंडेंट साहब है, उनको ऐसा सिस्टम बना देना चाहिए कि अगली बार से ऐसी हरकतें ना आए यहाँ। और आपने उल्टा काम, ये ऐसी चीज पैदा करने की जगह आपने लोगों के अंदर डर त्राह पैदा करने शुरू कर दिया कि लोग जाए तो जाए कहाँ। बिल्कुल, गरीब लोगों की सुनवाई जो है वो होनी जरूरी है, यही कोशिश सरकार की भी रहनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है सरकार से ही, क्योंकि अभी कुछ महीने अब हो गए हैं सरकार को भी बने हुए, ऐसे में मौजूदा सरकार का रोल आप क्या देखते हैं अलग अलग विभाग में? लेकिन हम मेडिकल से बात कर रहे हैं, तो समय समय पर जो गवर्नमेंट के जो यहाँ पर मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो भी जीएमसी में चक्कर लगाते रहते हैं, कभी कुछ एक्सीडेंट से जुड़े या अन्य। तो आपको नहीं लगता कि उनके संज्ञान में ये बात है या नहीं है? उनके संज्ञान में ये बात जरूर होगी। जैसे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, वो कितनी बारी चक्कर भी लगाते हैं जीएमसी में, तो और मैंने उनको एक्शन लेते हुए भी देखा हुआ है, हमारे सतीश शर्मा जी। तो बट मुझे नहीं पता कि आगे सुनवाई उनकी क्यों नहीं हो रही है, या एलजी साहब के थ्रू नहीं हो रही है, या किस तरीके से नहीं हो रही है, क्योंकि वो को मैं काम करते हुए देख रहा हूँ। जितनी विजिटें उन्होंने जीएमसी जम्मू में दी हुई हैं, मुझे नहीं लगता खुद ऑनरेबल मिनिस्टर जो है यहाँ पे हेल्थ एंड मेडिकल की, उन्होंने खुद नहीं दी हुई हैं, वो लगा जाते हैं। जबकि उनके, मैं कह रहा हूँ, यहाँ तो विभाग ही उनको दे दो आप, हेल्थ मिनिस्टर का। वो तो श्रीनगर में भी चक्कर मार लेते हैं, वो इधर भी मार लेते, काम तो वो कर रहे हैं। अगर आपसे सिस्टम नहीं संभाला जा रहा, आप अगर नहीं चलो, तो क्यों अपने सर पे लेके बैठे हुए हो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो आप जाकर के, मैं कह रहा हूँ, जो हमारे इंडिपेंडेंट मिनिस्टर जो है हमारे सतीश शर्मा जी, उनको दे दो, वो काम कर रहे हैं ना। वो तो आ रहे हैं हॉस्पिटल में, मिल भी रहे हैं डॉक्टर साहब से, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको एक्शन लेने का भी पावर दे दो ना। सिर्फ देखने से थोड़ी काम चलेगा उनका। वो तो चाहते हैं कि मैं एक्शन लूं, मैं तो करूं, समाज में सुधार लाऊं। चलिए, तो जाहिर सी बात है ये विषय ऐसा है जो आपके और हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और बहुत से लोगों ने पिछले कुछ दिनों में देखा कि जीएमसी जम्मू के अंदर जमकर बवाल हुआ। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसके साथ जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक पे गए, वापसी भी कर चुके हैं, लौट चुके हैं, स्ट्राइक खत्म कर चुके हैं कल ही। और ऐसे में सवाल अभी भी वही बना है कि आखिरकार आम आदमी की सुनवाई कहाँ है? आखिर आदमी जो आम है वो जाए कहाँ? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो पैसे हैं वो बहुत ज्यादा हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, और जम्मू के अंदर जीएमसी ही एक मात्र विकल्प है। इन्होंने डॉक्टर्स के वहां पे रहने की फैसिलिटीज की हुई है। अगर रात को डॉक्टर नाइट शिफ्ट के लिए आ रहा है, नाइट ड्यूटी के लिए आ रहा है, तो उसके रहने का तो इंतजाम कुछ। मैंने देखी है उनके बेड, पेशेंट्स के बेड से भी बुरी हालत होती है, उनके कमरों की हालत मैंने देखी हुई है।
कम से कम डॉक्टर्स के रहने का अरेंजमेंट तो इतना अच्छा करो, डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए अरेंजमेंट करो। तो डॉक्टर भी चाहता है ना, आप उनको आप अच्छा पे करते हो ना। मैं कहता हूँ डॉक्टर की जितनी की बुक आती है ना, डॉक्टर का काम ही पूरी उम्र पढ़ाई का होता है। जितनी की उसकी बुक आती है उतनी आप सैलरी भी नहीं देते हो उसको। तो उसको कुछ ना कुछ करके उसको आगे पीछे से पैसे कमाने पड़ते हैं, या उसको प्राइवेट प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। उसमें कसूर डॉक्टरों का नहीं है। मैं कह रहा हूँ हाँ, डॉक्टर्स पे ही लोड है ना। एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टरों पे लोड डाल देते, उनके उनके सर पे, उनके मोंटे पे बंदूक चलाने शुरू कर देती है। और डॉक्टर्स को दम रख के ना इनके खिलाफ बोलना चाहिए, ना कि लोगों के खिलाफ। मैं कह रहा हूँ लोग तो बेचारे परेशान है, लोग जाएंगे तो जाएगा। अगर किसी का बाप मर रहा है, किसी की माँ मर रही होगी, किसी का घर का बुजुर्ग मर रहा होगा, वो कहाँ जाएगा? उनका भी तो सोचो। उनका उन्होंने उनको पाला हुआ है, उन्होंने सब कुछ किया हुआ, वो आगे उनके तड़फ रहे होंगे। उस टाइम पे बंदे की मेंटल हेल्थ क्या होती होगी? बंदा, उससे कुछ भी हो सकता है उस टाइम पे। मैंने काफी सारे बंदे, कितने को मैंने वो खुद को मैंने देखा, वो लोग खुद को मारने शुरू कर देते हैं उस टाइम पे कि मैं, मेरा बाप सर पे नहीं रहा, मेरा अब दुनिया में क्या होगा। बंदा अपना इतनी हिम्मत हार जाता है, वो खुद की नसें काट लेता है, खुद की मुंडियां काट लेता है। ऐसी ऐसी केसेस मैंने देखे हुए हैं। बहुत तो टेरिबल सिचुएशन। तो वो चीज को अगर वहां पे उस लड़की से, अगर वहां पे डॉक्टर साहब को हिट किया गया, तो उससे बेशक गलती हुई, लेकिन इस चीज को कॉम्प्रोमाइज करवा देना चाहिए था उसी टाइम पे। जैसे मतलब हाँ, इसको ज्यादा इतना बढ़ाना नहीं चाहिए था, आपको स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए था। अगर स्ट्राइक पे गए हो तो आप इतना दम रखो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, अपने सीनियर्स के खिलाफ जाओ कि आपकी वजह से हमारे भाई आज हमारी ये हालात हुए हैं, हमें ऐसे मारने पड़ते हैं, आप रात को ड्यूटी नहीं करते हो, हमें सिस्टम नहीं यहाँ प्रोवाइड करते हो, हमारे सर पे जाके खुद घर पे जाके सो जाते हो, तो हमें यहाँ पे मार खाने के लिए छोड़ जाते हो। उनके खिलाफ बोलते तो फिर बात बनती कोई। लेकिन उसके खिलाफ बोले, आपने एक मासूम फैमिली को आपने कल्प्रेट बना दिया, जो कि बड़ी गलत बात है। चलिए दर्शकों, तो ये थी खास बातचीत। आप अपनी राय इस इंटरव्यू को लेकर जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।